ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, चौथे स्कंद भागवत के 24वें अध्याय के अंतर्गत रुद्र गीत आज पूर्णाहुति को पहुंचेगा। भगवान परम वैष्णव शंभु महादेव ने प्राचीन बरहित के पुत्र प्रचेताओं को भगवत प्राप्ति के लिए जो गीत सुनाया, जो स्तोत्र सुनाया, जो स्तव सुनाया, जो प्रार्थना सुनाई, उसका श्रुति फल हम पढ़ रहे हैं। श्रुति फल का अर्थ होता है कि जो इसका श्रवण करेगा, इसका पाठ करेगा, उसको क्या लाभ होगा। तो इस लाभ के अंतर्गत आज हम अंतिम 3-4 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। विन्दते पुरुषो अमुष्यमान् यद्यदिच्छति असत्वरम् मदगीतगीतात सुप्रीता श्रेयसाम एक वल्लभा। विन्दते का मतलब प्राप्त करेगा। पुरुषो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। किससे करेगा? अमुष्यमाद, भगवान से करेगा। अमुष्यमाद का मतलब भगवान। अमुष्यमाद भगवान जिसके लिए मैंने प्रार्थना सुनाई है, जो इसका पालन करेगा वो उनसे प्राप्त करेगा। क्या प्राप्त करेगा? यद यद इच्छति, जो जो इसकी इच्छा होगी, परंतु उसको करना क्या पड़ेगा? अस्तवरम, असत्वरम। असत्वरम का अर्थ है वो अपने साधन में अटल होना चाहिए, उसमें इधर उधर भटके नहीं। जो मैंने सिखाया है इसी गीत को बड़ी स्थिरता के साथ, असत्वरम का मतलब है स्थिरता के साथ। मद गीत गीतात, मेरे द्वारा गाए हुए गीत को जो स्थिरता के साथ क्या करेगा? भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाएगा। तो सुप्रीताज, सुप्रीताज का अर्थ है भगवान उसके साथ, उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। सुप्रीताज, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। श्रेयसाम एक वल्लभात, और श्रेयसाम सबसे उत्तम आशीर्वाद, एक वल्लभाम, वल्लभाम वल्लभ कहते हैं भगवान को, जैसे कहते हैं राधा वल्लभ, गोपी जन वल्लभ। तो भगवान जो सबसे प्रिय है, तो यहाँ प्रचेता कह रहे हैं और शंकर जी कह रहे हैं, जो परम पुरुष भगवान है वो वल्लभ है, वो प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय विषय है। आप ये क्यों कहते हैं विषय? परम पुरुष भगवान अति प्रिय विषय है
सब मंगल आशीर्वाद का, सब मंगल वरदान के लिए भगवान जो परम पुरुष है वो अति प्रिय है। कोई भी मानव मेरे इस बताए हुए गीत को गाएगा वो भगवान को प्रसन्न कर लेगा, और जो ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्थिरता पूर्वक भक्ति में लगा रहेगा तो निश्चित रूप से भगवान से जो चाहेगा वो पाएगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान से जो सारे वरदानों का, भगवान से जो हमारे स्नेह का विषय है, भगवान क्या है? हमारे स्नेह का विषय है, या स्नेह है वल्लभ का अर्थ, और विषय एक आश्रय होता है, एक विषय होता है। विषय है भगवान, आश्रय है भक्त। जो स्थिरता पूर्वक स्थिर रहकर जो इच्छा चाहेगा मेरे इस गीत को भगवान को अर्पण करने से प्रसन्न करके पाएगा। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, इससे लगता है कि प्रचेताओं को नहीं, वो कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएगा अगर स्थिरता से इस गीत को गाएगा। इस श्लोक में ये कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, 6ठे अध्याय भगवत गीता से प्रभुपाद एक श्लोक उद्धृत करते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जब भगवान को प्राप्त कर लेगा तो उससे अधिक तो कोई लाभ है नहीं, उसी से संतुष्ट हो जाएगा, फिर और कुछ नहीं चाहेगा। ये बात कह के प्रभुपाद लिखते हैं, कोई भगवान का सानिध्य और प्रेम प्राप्त कर ले तो फिर और इसको कुछ मांगने की आवश्यकता ही क्या है? कुछ उसको नहीं चाहिए, फिर और कोई लाभ नहीं चाहिए। भगवान मिल जाए तो और क्या लाभ चाहिए? तो भक्त भगवान को चाहता है, संसार भगवान से चाहते हैं, दोनों में इतना अंतर है। भक्त भगवान को चाहता है, वो मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, और संसार वाले भगवान से मांगते हैं, भगवान नहीं चाहिए, भगवान से दुनिया चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं ऐसे भक्त का जिसको भगवान मिल गया तो और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज अपने गुरुदेव नारद का उपदेश माता से तो दुखी हुए। संसार में अपमान भगवान मिलाता है भाग्यशाली को। कोई अगर भाग्यशाली है, संसार में अपमान मिल जाए तो भगवान मिलना संभव है। ध्रुव का अपमान हुआ अपनी मासी के से, और वो भगवान को ढूंढने के लिए वन में गया तो नारद जी ने उसका मार्गदर्शन किया। वो गुरु ढूंढने नहीं गया था, नारद जी ने आके उनका मार्गदर्शन किया। और ध्रुव महाराज ने जब भगवान को आमने सामने आंखों से देखा और भगवान ने कहा कुछ वरदान मांग लो, तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परम संतुष्ट हूँ आपको पाकर। आपके दर्शन पाने के बाद भी कुछ मांगने को रह जाए? ध्रुव महाराज ध्रुवलोक में आज भी आंसू बहा रहे हैं। नारद जी उनके पास, गुरु जी चले गए, पर ध्रुव दुखी क्यों हो? इतना बड़ा सुंदर ध्रुवलोक भगवान ने आपको दिया है, वो तो प्रलय के समय भी नाश नहीं होता है। बोला गुरुदेव बहुत अच्छा है। भगवान को मिलने के बाद भी संसार के राज की कामना करके मैंने मूर्खता कर ली। हीरा मिल गया था, कांच के टुकड़े मांगने का मूर्खता कर ली मैंने। तो ध्रुव महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। आपका दर्शन यही सबसे बड़ा वरदान है। भगवान की सेवा को छोड़कर, भगवान के प्रेममयी भक्ति को छोड़कर अगर कोई कुछ मांगता है तो उस चीज को माया कहा जाएगा। भगवान को छोड़ के भगवान से अन्य कोई वस्तु भगवान से भिन्न अलग कोई चीज मांगता है तो उसको माया समझना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने
कहा कि जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। अगर वो भगवान का सेवक है तो उसकी सेवा करने में ही उसको संतुष्टि मिलेगी, वही उसका स्वरूप है। और ऐसा सेवक जो भगवान की प्रेम से सेवा करेगा, भगवान की कृपा से उसकी कोई इच्छा अपूर्ण रहेगी नहीं, सब पूर्ण हो जाएंगी अपने आप। वो सेवा में ही इतना आनंद लेगा कि उससे अतिरिक्त कुछ और मांगने की अभिलाषा ही नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी। भगवान से अलग कोई चीज है ही नहीं। भगवान की सेवा करेंगे तो सब कुछ उसमें आ गया। सारी इच्छाएं भगवान की प्रेममय सेवा से अपने आप पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव यहाँ कह रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं कि मेरे इन गीत को जो गाएगा वो भगवान को प्रसन्न पा करके सब कुछ पाएगा। आगे शंकर जी कह रहे हैं, इदं यः कल्या उत्थाय प्राञ्जले श्रद्धया नवितः श्रुणव्या श्रावयेन मर्त्यो मुच्यन्ते कर्म बंधनैः। इदम, इस मेरे गीत को, रुद्र गीत को, मेरी प्रार्थना स्तव को कोई भी कल्य सुबह सवेरे उठाया, उठकर, प्रांजलि हाथ जोड़कर, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बड़े मगन होकर, निमग्न होकर, श्रवणया सुनेगा, श्रावयन को दूसरे को सुनाएगा, मर्त्यो इस मृत्यु लोक का मानव, मुच्यते मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन सारे कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाएगा। सुबह प्रातः उठकर हाथ जोड़ के श्रद्धा पूर्वक तन्मयता से जो इसका श्रवण करेगा और किसी और को सुनाएगा, वो निश्चित रूप से जन्म मरण के चक्कर से, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये और एक श्रुति फल है इस रुद्र गीत का। भक्त जो प्रातः काल उठता है और हाथ जोड़कर शंकर जी के इस कहे हुए प्रार्थना का पाठ करता है, स्वयं करता है और दूसरों को सुनने का शुभ अवसर देता है, वो निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। प्रभुपाद जी मुक्ति की परिभाषा लिख रहे हैं। मुक्ति किसको कहते हैं? ये परिभाषा दूसरे स्कंद भागवत के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक में है। इतना शब्द सबको याद होना चाहिए। कोई मुक्ति कहे तो मुक्ति किसको? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम। पहला है, मुक्ति का अर्थ है अन्यथा रूपम, जो हमारा स्वरूप है उससे अलग हमने जो कुछ अपने आप को मान लिया है उसको त्याग देना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अव्यवस्थितम, अपने स्वरूप में व्यवस्थित होना। हमारा स्वरूप है भगवान का सेवक, और सेवक के रूप में अपने आप को व्यवस्थित करना ही मुक्ति है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, और सारे कार्य छोड़कर स्वरूपगत भगवान की सेवा के कार्य में लगना, इसी को मुक्ति कहते हैं। जब जीव बद्ध है संसार में प्रकृति के गुणों से, तब तक तो फल के लिए ही कार्य करता है, और जब फल के लिए कार्य करता है, एक फल पूरा होता है, दूसरे फल के लिए कार्य करता है, तो इसको कर्म बंधन कहते हैं। कर्म करेंगे, उसका फल मिलेगा, फल भोगेंगे, नया कर्म होगा, और ये कर्मों का श्रृंखला चलती रहेगी, ये श्रृंखला चलती रहेगी, ये जंजीर और मोटी होती जाएगी। तो इसको कहते हैं कर्म बंधन। जब तक हमारा मन भोग की इच्छा करता है, कर्मों के फल को भोगना चाहता है, तब तक ये कर्म बंधन हमारे साथ चलेगा। मन क्या करता है? मन रोज सुखी होने की नई योजनाएं बनाता है। ये करने से सुखी हो जाएंगे, ये करने से सुखी हो जाएंगे।
परंतु भक्ति योग जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो इससे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। उसमें क्या है? उसमें अपनी योजना से काम नहीं करना है, भगवान की योजना के अंतर्गत अपने आप को ढालना है, भगवान के इच्छा अनुसार कार्य करना है, अपनी योजना नहीं बनाए। ये भक्ति योग की विशेषता है कि भगवान के निर्देश में काम करना है, उसकी आज्ञा से काम करना है। और जो ऐसे जब भगवान के निर्देश में कार्य करेगा तो उसका कोई बंधन नहीं होगा। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन ने महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाण चला के शत्रु को मारा, भगवान के आदेश से कार्य किया तो उसको कोई बंधन पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या होगा युद्ध का परिणाम, इससे कुछ नहीं लेना, केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना। जहां तक भक्तिमयी सेवा का प्रश्न है, भगवान के नाम का कथा और कीर्तन, वो अपने आप में इतना अच्छा है, मन वाणी और शरीर से कर्म करना उसके समान है प्रेम पूर्वक भगवान की कथा कर कीर्तन करना। सारे कर्म इसमें अपने आप आ जाते हैं। जब हमारी इंद्रियां, भाई कीर्तन कैसे करेंगे? जीवा चलेगी। श्रवण कैसे करेंगे? कान। तो ये इंद्रियां हैं। जब हमारी इंद्रियां वास्तव में जो भगवान के कथा कीर्तन में लगेगी तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगी। और जब ये इंद्रियां अपने विषयों के भोग में लगेंगी तो कर्म बंधन में बंध जाएंगी। तो भक्ति कर्म बंधन से छूटने का साधन है। अब ये प्राय पूर्णाहुति का श्लोक लग रहा है। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंस परमात्मनस्तवम् जपन्त एकाग्रधीय तपोमः चरध्वमन्ते तत आपश्येथ इप्सितम्। गीतम मयेदम, जो मैंने गीत दिया है, रुद्र गीत। नरदेव नंदन, हे राजपुत्रो, हे राजा के पुत्रो। परस्य पुंस, परस्य भगवान, परम परम, परस्य मतलब परम पुरुष भगवान। और पुंस, परस्य पुंस, जो परम पुरुष भगवान है, परमात्मा, जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, स्तवन उसकी प्रार्थना है। तो ये मेरा स्तव क्या है? ये भगवान की प्रार्थना है। हे राजकुमारों, ये भगवान की प्रार्थना है। जपत एकाग्र धिया, एकाग्र बुद्धि के साथ इसका जप करोगे, उच्चारण करोगे बार बार, तो ये बड़े से बड़ा तपो महत, ये महान तप है। अपने आप में ये तपस्या, बड़ी तपस्या के समान है। चरध्वम अंते तत्, चरध्वम का अर्थ लिखा है अभ्यास से। इसका आप अभ्यास करोगे, जैसे हमारे कृष्ण मंत्र जपते हैं, ये अभ्यास करते रहते हैं, तो ऐसे मेरे इस गीत का, जो भगवान की प्रार्थना है, इसका जो अभ्यास करेगा ध्यान पूर्वक, अंते, तो जब सफलता का समय आएगा, अंते का मतलब इसकी सफलता का जब समय आएगा, आपश्यत, प्राप्त करेगा, इप्सितम, जो चाहेगा वो चीज उसको मिल जाएगी, सारी इच्छाएं प्राप्त हो जाएगी। हे राजकुमारों, ये जो प्रार्थना है, जो मैंने अब आपको गा के सुनाई है, जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है, जो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ, परामर्श देता हूँ कि आप इसका जप करो। आप इस प्रार्थना का जप करो। वो इतनी शक्तिशाली है जैसे कोई महान तपस्या कर रहे हैं।
ये प्रार्थना का जप ही अपने आप में महान तपस्या है। और इस प्रकार जब आप परिपक्व हो जाओगे इस जप करने में, जब पूर्णता को प्राप्त करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाओगा। और निश्चित रूप से जो आपकी इच्छा है वो कभी निष्फल नहीं होगी, हमेशा पूरी होगी, सदा पूरी रहेगी। हे राजकुमारों, बड़े ध्यान के साथ इस प्रार्थना का जप करो। क्यों करें? ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इसका जप करो। जो मैंने जपी है ये आपके लिए बड़े से बड़ी तपस्या है, और ये तपस्या है आप करोगे तो अंत में आपको आपके इच्छा के सारे फल मिलेंगे। इसका अर्थ इनको कुछ भौतिक इच्छाएं हैं। और वैसे घर से निकले क्यों थे? निकले थे तपस्या करके पवित्र करेंगे, फिर राजा बनेंगे और प्रजा को बढ़ाएंगे, तो ये उनकी इच्छा पूरी होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो निरंतर स्थिरता के साथ भक्ति के कार्य में लगा है, निश्चित रूप से समय आने के ऊपर उनकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ हमारा रुद्र गीत पूर्ण आहुति पे पहुंचता है, और रुद्र गीत के उपरांत हम 4:30 में 4:30 में हम प्रेत्यताओं की प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले 30वें अध्याय शुरू कैसा होता है? मैत्रेय जी से विदुर पूछते हैं कि प्रचेता भगवान शंकर से उपदेश प्राप्त करके रुद्र गीत लेकर उन्होंने क्या किया? निश्चित रूप से भगवत धाम प्राप्त किया होगा, मुक्ति प्राप्त की होगी। तो बताइए कि उनका फल क्या हुआ? तो मैत्र जी कहते हैं कि हे बृहस्पति के, मैत्र जी बृहस्पति का शिष्य है। मैत्र जी कहते हैं, प्रचेता खारे समुद्र के पानी में 10,000 वर्ष तक रुद्र गीत का पाठ कर भगवान का ध्यान करते रहे, क्योंकि ये सत्ययुग का समय था। प्रभुपाद जी लिखे, ऐसे वाल्मीकि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की रामायण लिखने से पहले। फिर कहते हैं कलयुग में ये तपस्या करना संभव नहीं है। कलयुग में तो हरे कृष्णा मंत्र जपना और एकादशी का व्रत करना ही बड़े से बड़ी तपस्या है। सो आगे लिखा है कि जब उनका जप पूर्ण आहुति पे पहुंचा तो गरुड़ के ऊपर चढ़ के भगवान पीतांबर पहना हुआ अष्टभुजाओं में सब आयुध लिए हुए वहां प्रकट हुए। ऐसे लग रहा था कि सुमेरु पर्वत के ऊपर गरुड़ के ऊपर चढ़ के भगवान आए, अन्य देवता उनके संग में आए, ऋषिगण आए और प्रचेताओं को भगवान ने दर्शन दिया। लिखा है गरुड़ के ऊपर चढ़ के जब भगवान आए सुबह शाम इसका जप किया तो भगवान गरुड़ के ऊपर आए, उनको दर्शन दिया। भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सोने का पर्वत है सुमेरु, ऐसा भगवान का पीला पीतांबर लग रहा था और वो चमक रहे थे। सारे श्लोकों को नहीं पढ़ते हैं, भगवान कहने क्या लगे। गरुड़ जो कहाँ के हैं
तो गरुड़ जी के ऊपर भगवान चढ़ के आए। 8 भुजाएं थे। 8 भुजाओं में क्या था? 4 में तो जो होता है सबको मालूम है। 4 और भुजाओं में धनुष था, बाण था, एक सर्प था, एक त्रिशूल था। ऐसे प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। उपमा को देखा था अभी, क्या उपमा दी है? लिखा है भगवान का रंग है सांवला, जैसे कोई बादल घना आ गया। कहाँ आया? गरुड़ और पीतांबर है जो उनका, वो पीला चमक रहा है और गरुड़ के ऊपर बैठे हुए लगता है कि मेरू पर्वत जो स्वर्ण का है उसके ऊपर कोई बादल आया है। ये भगवान की उपमा है। गरुड़ के कंधों के ऊपर आरूढ़ होकर, स्कंद के ऊपर आरूढ़ भगवान एक घन श्याम की समान, एक बादल के समान सुमेरु पर्वत पे हो ऐसे प्रकट हुए। पीला पीतांबर पहना हुआ था और गले में कौत्सव मणि धारण किया हुआ था। प्रभुपाद ने इसको कहा है कि कृष्ण है ही सूर्य के समान, तो प्रकाश तो निकलेगा ही। और फिर भगवान के साथ कौन आया उनका वर्णन है, और फिर भगवान क्या कहने लगे ये शुरू करते हैं। वैजंती माला पहनी हुई है भगवान के, बहुत सुंदर भगवान का वर्णन है। और उन्होंने कहा लक्ष्मी को साथ लाए, अष्टभुजाओं में आए। अब भगवान कह रहे हैं वरम वृणीधम भद्रम वो, मांग लो आपका कल्याण हो। यूयम में नृपनंदना, हे राजकुमारों मुझसे मांग लो, क्या चाहिए? क्या कौन सी राजकुमारों में विशेषता थी जो भगवान को पसंद आ गई? आते ही कहा कि मांग लो। बोला सोहृदा सौहार्दे न अप्रथिक धर्मास, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप तो एक दूसरे के शुभचिंतक हो, 10 के 10 भाई, और अप्रथिक धर्म, आपका अलग अलग धर्म नहीं है, सबका एक धर्म है। और क्या है? सब मुझे प्रसन्न करने के लिए आए। अप्रथिक धर्म, प्रभुपाद ने लिखा ये भक्ति है। अप्रथिक धर्म, सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए काम करते हैं, अपना किसी का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है। तो सौहृदय न अप्रथिक धर्म, ये उनकी विशेषता है। तुष्टो हम, मैं तुष्ट हो गया। सुहृदय नवा, आपकी मैत्री से, आपकी एक दूसरे का शुभ चिंतक होने से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आप एक धर्म पे निष्ठा रखते हैं, आप में कोई भेद नहीं है, आप भाई आपस में लड़ने वाले नहीं हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं यो अनुस्मृति संध्या, एकदम दूसरे श्लोक में कहते हैं जो रोज सायं काल को आपका नाम लेके कहेगा, प्रचेताओं को स्मरण करेगा। यो अनुस्मृति, अनुस्मृति का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं इसको समझ के इसके पीछे चलते हुए जो अनुस्मरण करेगा। संध्यायाम यूयाम अनुदीनम नरः, कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन अगर आपका नाम लेगा, आपकी इस रुद्र गीत के द्वारा मेरे को प्रसन्न करने का प्रसंग उसको याद करेगा, तस्य भ्रातरेषु आत्म साम्यम, उसके भाइयों में हमेशा प्रेम और मैत्री बनी रहेगी। भ्रातृ प्रेम, भाइयों के प्रेम में कभी विच्छेद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। तथा भूतेषु सौहृदा, और आपस में तो प्रेम होगा और संसार के लोगों के लिए शुभ कामना होगी, सबका भला चाहेंगे। तो प्रचेताओं का नाम लेने मात्र से सायंकाल को स्मरण हो जाए तो भाइयों में मैत्री, प्रेम
और संसार का कल्याण सब कर सकेंगे। ये तो माम रुद्र गीतम, आपने रुद्र गीत के द्वारा सायं प्रातः समाहिता, सुबह और शाम मेरी पूजा की है, मेरी प्रार्थना की है। स्तवंती अहम काम वराम, आपने मेरी प्रार्थना की है, स्तवन किया है। अहम काम वराम, मैं वरदान देने वाला हूँ। दास्य प्रज्ञाम च शोभानाम, क्या देता हूँ वरदान? बोला प्रज्ञा देता हूँ। क्या भगवान देते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि। मेरा सबसे बड़ा, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? हमको बुद्धि दे दे। गायत्री मंत्र में हम भगवान को कहते हैं धीमहि, हमको बुद्धि दीजिए। और भगवान बुद्धि देते हैं। भगवत गीता में प्रभुपाद ने श्लोक में लिखा है, तेषाम ददामि बुद्धि योगम तम, जो मेरे प्रेमी भक्त हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिसके द्वारा मेरे पास आते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं, आपने मेरा सुबह शाम जो रुद्र गीत से प्रार्थना किया है, मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं। यद यूयम पितृ आदेशम, दूसरा आपने क्या काम किया? आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। भाई आपस में एकजुट है, अलग नहीं है, सबका हृदय मिला हुआ है, कोई भेदभाव नहीं है, समान धर्म है। और पितृ का, अपने पिता का आदेश का पालन किया है। अग्रीष्टः मुदान्विताः, आपने अपने पिता के आदेश को बड़ी प्रसन्नता के पूर्वक स्वीकार किया और तपस्या करने के लिए आए। अथोवा उशति कीर्ति, इसलिए आपके द्वारा आपके कुल की कीर्ति जुगाजुग गाई जाएगी। लोकान अनुभविष्यति, प्रभुपाद लिखते हैं कुल में एक पुत्र भी अच्छा हो तो कुल की कीर्ति होता है, वो कुल भूषण हो जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं, भविता विश्रुता पुत्रो अन्नवमो ब्रह्मणो गुणहि। अब भगवान कहते हैं, आपके पिता ने कहा था प्रजा बढ़ाओ ना, आपको एक ऐसा पुत्र होगा जो ब्रह्मा के गुणों में समान, ब्रह्मा के साथ गुणों में समान होगा। अन्वमो ब्रह्मणो गुणहि ये एतान आत्मवीर्येण त्रैलोक्यम पूर्यस्यति। बहुत अब ऐसी बात आ रही है जो समझना मुश्किल है। आपको पुत्र होगा एक बड़ा महान, वो ब्रह्मा से किसी गुण में कम नहीं होगा और विश्व में बड़ा विख्यात होगा और उसके पुत्र पौत्रों से यह संसार भर जाएगा। तीनों लोक में उनका वंश का विस्तार होगा। अब कह रहे हैं आगे, तो इनका पुत्र कैसे होगा, पत्नी कहां से आएगी? तो कहते कंडो परम लोचाय लब्धा कन्या कमल लोचना ताम चापि विद्धाम जग्रहो ग्रोहा नृपनंदना। एक कंडू ऋषि था, उसकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने उसके पास परम लोचना नाम की अप्सरा भेजी थी। उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, फिर तो अप्सरा चली गई, वो कन्या वन में छोड़ के गई। वो जो कमल लोचना, वो कमल नयनी कन्या है, वो आपकी पत्नी होगी। अब यहाँ ये है क्षुत्त क्षमाय मुखे राजा सोम पीयूषे वर्षिणी। उसको तो छोड़ के चली गई, वो बेचारी भूख के कारण जब कन्या रोने लगी तो चंद्रमा वनस्पतियों के स्वामी ने अपनी उंगली से उसको अमृत पिलाया। तो एक तो अप्सरा की पुत्री है, कंडू ऋषि की पुत्री है, और चंद्रमा ने उसको, वो अब वनस्पतियों की कन्या कहलाएगी क्योंकि वो वन में छोड़ के चली गई। और उसको भगवान
चंद्रमा ने अपनी उंगली से अमृत पिलाया है और उन्हीं की कृपा से वो लड़की बड़ी हुई है। प्रजा विसर्गाधीशा पित्रा माम अनोवर्तता तत्र कन्याम वरारोहम ताम उद्वहत माचिरम। अब आप ऐसे करो, आप मेरी आज्ञा का पालन करोगे क्योंकि मेरी प्रार्थना करने आए हो, मुझसे आशीर्वाद लेने आए हो। मैं कहता हूं तत्काल जाके 10 के 10 उस एक के साथ विवाह करो। 5 पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था, ये 10 प्रचेताओं का एक कंडू और परमलोचा की पुत्री के साथ विवाह हुआ है। जाओ उसके साथ विवाह कियो। वो सुंदर भी आपके समान है, गुणों में आपके समान है। आपके पिता ने कहा था ना कि सृष्टि बढ़ाना है, उसके द्वारा सृष्टि को बढ़ाओ। वो भगवान के महान भक्त भी थे और अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले भी थे, और इसलिए कहा कि परम लोचा के साथ विवाह कर लो। अब क्या, अप्रत्येक धर्मशीला नाम, आपका धर्म एक है, आप एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो। सर्वेशाम वह समुद्यमा स सुमध्यमा, और वो जो कन्या है सुमध्यमा, बहुत सुंदर है। आप अच्छे गुणों वाले हो, धर्मशील हो। अप्रत्येक धर्मशीला नाम, एक ही धर्म में आपके सब की रुचि है और वो बड़ी सुंदर है, और वो भी अलग अलग नहीं, वो आपके साथ रहेगी। अप्रत्येक धर्मशीलये, वहां शीला नाम या शीलये, वो भी आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेगी। भूयाद पत्नी अर्पित आश्या, भूयात आपकी पत्नी अर्पित आश्या, अपने आप को पत्नी के रूप में आपको शरणागत हो जाएगी। प्रभुपाद लिखते एक पत्नी के ज्यादा पति नहीं होते, एक पति के अधिक पत्नियां होती हैं, ऐसे तो पाया जाता है राजा महाराजाओं में। लेकिन जैसे 5 पत्नियां, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी पांडवों की, ऐसे भगवान के आदेश से प्राचीन भरत के पुत्र 10 के 10 एक ऋषि कन्या के साथ विवाह किया, कंडू पुत्री के साथ, और परमलोचा और कंडू की पुत्री के साथ। ये एक विशेष उदाहरण है। बहुत कैसी परिस्थिति में ऐसी कोई बहुत कुशल कन्या होगी, बड़ी शीलवान होगी, जो सब पतियों के साथ सम व्यवहार करके उनको प्रसन्न कर सके। प्रभु ने कल युग में तो ऐसा सोचना ही मूर्खता है। तो साधु में लिखा है कलौ पंच विवर्जिते, कल युग में 5 चीजें तो नहीं करनी चाहिए। अभी भी कहीं पहाड़ों में इस प्रकार के विवाह संभव हैं और होते हैं, भारत में लिखा है। अप्रत्येक धर्मशीलयम भूयात पत्न्या अप्रत्यक्षात, इसका अर्थ है मेरी कृपा से ये सब कुछ संभव है। भगवान ने उस ऋषि पुत्री को भी आशीर्वाद दिया। ये भगवान विवाह का व्यवस्था कर रहे हैं। एक कर्दम के विवाह की व्यवस्था भगवान ने देवहूति के साथ कराई, तपस्या किया, पिता के आदेश पालन करके प्रजा बढ़ानी थी तो उसके विवाह की व्यवस्था की। आज प्रचेताओं के विवाह की व्यवस्था कर रहे हैं। और इनका पुत्र कौन होगा? इनका पुत्र होगा वही दक्ष, जो शंकर जी का अपमान करने से सर कट के बकरे का सर लगाना, वो फिर विंध्या पर्वत में जाके अग्निशमन स्थान के ऊपर पाप को धोने के लिए तपस्या किया, भगवान का दर्शन हुआ। पुनः वो 10 प्रचेता और परमलोचा के पुत्र के रूप में पुनः क्षत्रिय दक्ष के रूप में जन्म लेगा। और ये जो दक्ष होगा ये फिर सृष्टि बढ़ाएगा।
ये दक्ष की सृष्टि, इसके पुत्रियों के द्वारा कश्यप के साथ विवाह होगा। इस दक्ष के जितने पुत्र होंगे वो सब नारद जी महात्मा बना देंगे, साधु बना देंगे। वो सारे साधु सन्यासी ब्रह्मचारी हो जाएंगे। 10,000 एक बार, 1,000 फिर। हरियाशोर बहुलासव उनका नाम था। फिर दक्ष ने 60 कन्याएं की और कन्या ऋषियों को दी, जिनसे पूरा संसार में प्रजा बढ़ गई। पृथक धर्माशील प्रभुपाद कहते हैं, पृथक धर्म, ये धर्म कौन सा है जो एक है? भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 है, परंतु कर्म सारे भगवान विष्णु के लिए करने चाहिए। यज्ञाथा कर्मणो अन्यत्र योग कर्म बंधना सर्वधर्मान परित्यज्य, प्रभुपाद जी से लिखा। अब 17वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। दिव्य वर्ष सहस्राणाम, दिव्य वर्ष सहस्राणाम, ऐसे दिव्य हजारों वर्ष बीत गए। सहस्रम अहत्योजस भौमान भोक्षत भोगान वही दिव्यान चानुग्रहान ममा। मेरे अनुग्रह से हजारों सालों तक आप धरती के ऊपर राज करो, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। और आगे कहते हैं, आत्मये अनापायिन भक्त्या पक्व गुणाश्याः उपायास्तमद धाम निर्विद्या निर्व्याद। अतः उसके उपरांत आपको मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त होगी और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाओगे। और उस समय आप जब भौतिक भोग से मुक्त हो जाओगे, तब नरक सरक सब का विचार छोड़ के मेरे धाम में वापस चले आओगे। आप बहुत अच्छा है। हाँ, अब 19वां पढ़ रहे हैं। 22वें में से इसकी प्रार्थना शुरू होगी। गृहेषु आविष्टां चापि पुंसां कुशल कर्मणां मदवार्ता यातयामानां न बंधाय ग्रहा मतः। बहुत अच्छा श्लोक है। गृहेषु अवस्थितां चापि, अपने घर में रहे, परिवार में रहे, गृहस्थी में रहे। पुंसां कुशल कर्मणाम, और जो व्यक्ति कुशल कर्म है, कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, सेवा के लिए, भक्ति का। मद वार्ता यात यामाम, यात यामाम का मतलब हर समय मेरी कथा सुनता रहता है। मद वार्ता, मेरी वार्ता, मेरी कथा, यात यामाम, हर समय जो सुनता रहता है, अपने घर में रहता हुआ है। न बंधा गृह मता, वो घर में के बंधन में नहीं पड़ेगा। घर में रहते हुए भी मेरी कथा उनको बंधन से मुक्त कर देगी, ये भगवान कह रहे। आप घर में करें, रहे, राज करें, फिर भी आपको बंधन नहीं पड़ेगा। आगे भगवान कह रहे हैं, न व्यवद हृदया यज्ञो ब्रह्मे तद ब्रह्मवादिभिः न मोहयन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो गताः। और ऐसे भक्ति के कार्य में जब लगे रहेंगे तो निरंतर नए आनंद की अनुभूति करेंगे। जो परमात्मा को जानते हैं, जो सबके भक्तों के हृदय में विराजमान है, वो नए नए रस का रोज अनुभूति कराएगा। और इसको कहते हैं ब्रह्मभूत का स्तर के ऊपर कोई पहुंच गया, इसका मतलब मुक्त हो गया। जीते जी मुक्त हो गया। जो ऐसे जीते जी मुक्त हो गया, ब्रह्मभूत में पहुंच गया, उसको न किसी चीज के जाने का दुख है, न किसी के आने का सुख है। वो तो भगवान के भजन में ही लगा रहा। ऐसा भगवत गीता का श्लोक है। तो ये ब्रह्मभूत के स्तर पे पहुंच जाओगे आप फिर। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी? भगवान जब ऐसे भगवान ने जब प्रचेताओं के ऐसे संबोधन किया तो प्रचेता भगवान को प्रार्थना करने लगे। अब प्रचेता भगवान को प्रार्थना करने के लिए तैयार हुए हैं।
भगवान जो सब प्रकार से सफलता जीवन में देने वाले हैं और वरदाता है, सबको आशीर्वाद देते हैं और जो सबके सुहृद हैं और जो सब भक्तों के दुख का निवारण करते हैं। अब बड़े गदगद वाणी से आनंद में विभोर होकर प्रचेता भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान की उपस्थिति में उनका हृदय शुद्ध हो गया और क्योंकि भगवान को साक्षात भगवान का दर्शन किया था। बहुत अच्छा श्लोक है। अब प्रचेता क्या करने जा रहे हैं? प्रचेता ऊंचो हो, सारे भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही श्लोक आज पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 4:30-22 नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरोपितोदार गुणाहवायाय मनोवाचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गै अगत अधवने नमः। नमो नमः नमस्कार करते हैं, कहते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? कलेश विनाशनाय, सबके कलेशों को नाश करते हैं। भगवान दुख दूर करने वाले, कलेश को, कष्ट को काफूर करने वाले हैं। काफूर का मतलब कपूर की तरह उड़ा देंगे, नाम निशान नहीं रहेगा। नमो नमः क्लेश विनाशाय, विशेष नाश करते हैं, फिर कलेश आएगा ही नहीं। निरूपित उदार, भगवान कैसे हैं? निरूपित उदार। ये तो निरूपित है कि भगवान बड़े उदार हैं। उदार का मतलब बड़े ही दयालु है, उदार है। जिस चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नमो महावदन, तो बड़े उदार है। गुणद्वाय गुणा अवध अयाय, और भगवान के जो गुण हैं आवहाय, जिनका नाम है मन, मनोवाचो वेग, मन वाणी का जो वेग है, मन और वाणी का जो वेग है, पूरा पहले जवाय, बहुत तीव्र गति से चल रहा था। सर्व अक्ष, सारे ही भौतिक इंद्रियां, मार्ग ही मार्ग, अगत, पता नहीं लगता है कहाँ जा रही है। अध्वने, उसका जो दिशा है, नमः, नमस्कार करते हैं। प्रचेता कहने लगे, हे प्रिय भगवान, हे हमारे स्वामी, सब प्रकार के कलेशों को नाश करने वाले हैं आप। आपके उदार चित्त और गुण और आपका पवित्र नाम सबके लिए मंगलकारी है, सबका सब प्रकार से मंगल करता है। ये तो पहले ही निरूपित है, पहले से संतों ने ये निरूपित किया है। निरूपित किया है मतलब निर्णय दे दिया है। क्या निर्णय दिया है? कि भगवान कलेश नाश करने वाले हैं, बड़े उदार, भगवान का दिव्य नाम सबके लिए मंगलकारी है। आगे लिखते हैं, आप मन की गति से और वाणी की गति से भी तेज चलते हैं, क्योंकि आप इतने वेग से चलते हैं, आपको भौतिक इंद्रियों से अनुभव करना या समझना संभव नहीं है। इसलिए हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। प्रचेता कहते हैं,
हे दुख नासिक स्वामी, आपके चरणों में हमारा प्रणाम। आपके महान गुण, आपका नाम जो वेदों में आया है, जहां आपको कहा गया है मन और वाणी से तेज चलते हो, और जहां कहा गया है कि आपको भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपका गुण और रूप नाम शास्त्रों में निरूपित है, संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा निरूपित है, और आपकी गति बहुत तीव्र है। प्रभुपाद जी लिखते हैं निरूपित का मतलब है निर्णय, महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में। किसी को खोज करने की जरूरत नहीं है कि भगवान के विषय में कुछ खोज करें, रिसर्च करें, उसकी कोई जरूरत नहीं, खोजना करने की जरूरत नहीं। जब कुछ पता करेंगे कौन भगवान है, फिर भगवान की भक्ति करें, इसके करने की कोई जरूरत नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए पहले से ही शास्त्रों में ऋषियों ने, भगवान ने, भगवान के भक्तों ने सब चीजें निरूपित करके रखी है। वेदों में सभी निरूपित चीजें हैं, सभी निर्णायक चीजें हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं वैदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेद सारे पढ़ लो, मेरे को ही वेदों के द्वारा जानना है, कृष्ण को ही जानना है, ये समझ लो। फिर खोज क्यों कर रहे हो, समय क्यों व्यर्थ में गवा रहे हो। प्रभुपाद जी लिखते हैं वेदों में भी लिखा है अत श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण को ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। फिर क्या करना चाहिए। सेवानुमुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्पृदेयद, अगर मुख से नाम उच्चारण करेंगे और भगवान का गुणगान करेंगे, इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो भगवान कृपा करके अंदर से ही अनुभूति करा देंगे। सेवा से समझ सीखा जा सकता, भगवान की सेवा से भगवान को समझा जा सकता, इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जब अनुकूल रूप से कोई भक्त भगवान की सेवा में लगता है, तो भगवान की कृपा से भगवान अपने आप को उसके ऊपर प्रकाशित करते हैं, अपना अनुभव कराते हैं। यही वेदों का निर्णायक नेम है, और यही उनका मत है, और यही मार्ग है, और यही साधन है। वेद ये भी कहते हैं केवल भगवान के नाम का जप करने से हम निश्चित रूप से बिना संदेह के आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। तो वेद ने कहा है, लेकिन हम तो पूरी दुनिया के अंदर आंखों से देख रहे हैं, केवल हरे कृष्णा मंत्र जपने से लाखों लोग आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, बुरी आदतें छूट रही हैं, बुरे काम छोड़ रहे हैं, हृदय शुद्ध हो रहा है। जितनी मात्रा में प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा जपते हैं, उसी मात्रा में उनके अंदर पवित्रता आ रही है। हम भगवान को जो मन और वाणी के वेग से भी तेज तीव्र गति से चलते हैं, हम कैसे उनको पकड़ सकते हैं, संभव नहीं। परंतु अगर हम भक्ति के कार्य में लगेंगे तो भगवान को बहुत जल्दी पा लेंगे, भगवान को पाना फिर आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान भक्ति से आकर्षित होते हैं, ज्ञानियों के खंडन मंडन से भगवान को आसानी से नहीं जाना जा सकता, परंतु भगवान से सरलतापूर्वक भगवान को पाया जा सकता है। भगवान ने कहा कि मैं मन के विचार से परे हूं, क्योंकि वह मन जहां पहुंच नहीं सकता है, वह उससे तो
उससे तो वेगवान मेरी गति है। केवल भगवान की अहितु की कृपा से ही भगवान को पाया जा सकता है, और सारे साधन असफल है, उनका कोई लाभ नहीं। अप्रचेताओं की ये प्रार्थना 2-3 दिन चलेगी, इसका रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। कौन है कौन नहीं है? आज अद्वैत कृष्ण प्रभु नहीं है लग रहा है शुद्ध सत्व। प्रभु जी है तो सही, लेकिन अभी तो थे प्रभु जी, अभी थे प्रभु जी। आए थे? हाँ अभी भी आवाज नहीं सुना उनका आज। चलो जो हरी इच्छा। हरे कृष्ण। धन्यवाद।